क्या वजह बनी कि आप ओल्ड एज में हैं? औलाद नहीं है आपकी? नहीं, औलाद है। एक बेटी एक बेटा। अच्छा। बेटा हाफिज कुरान है। आपको रख नहीं सकते या आप खुद नहीं जाना चाहते नहीं, कराची? वो नहीं रख सकते। अल्लाह जाने बेटे की मर्जी है, बहू की। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी है आपकी तरह। अच्छा। मेरा 11 साल का नवासा है। ये ख्वाहिश है कि पोता पोती खिला ले कोई। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आमना मुख्तार खान। डॉक्टर आमना। कितने बच्चे हैं आपके और कहाँ मेरा कहाँ एक रहते? बेटा हुआ था, वो 1.5 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। वो सारी जिंदगी बच्चे का नाम लिख दी। मियाँ बीवी एक कमरे में रह रहे हैं, माँ बाप को कहते हैं जाओ तुम ओल्ड हाउस में। अम्मा हमारे पास आई थी, छोटे से अपने वो उन्होंने कपड़ों की गठली सी बनाई हुई थी। उन्होंने मुझे जब अपनी टांगों पे निशान दिखाए ना कि मेरे बेटे हम मुझे किकें मारते हैं, रात वापस आते हैं शराब पी के। जब वो हॉस्पिटल में थे, वजाद साहब ने उनके भाई को फ़ोन किया। भाई के ये अल्फाज थे, सां चलते पे ने ना सां बंद होवन तो फिर सानू दस देना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीन शहबाज है। कहते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो औलाद की होती है। लेकिन आज के इस दौर में जहाँ पर दुनिया जदीद डिजिटल से डिजिटल ही होती जा रही है, वहीं पर कुछ औलादें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को ओल्ड एज में जो है वो छोड़ने पर मजबूर होते हैं। इस वक्त MGQ ट्रस्ट के नाम से रावलपिंडी में ये एक ट्रस्ट है जहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग मर्द हजरात भी हैं। यहाँ पर आज हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो बुज़ुर्ग हैं स्पेशली, कि क्या वजह बनी कि एक वो औलाद जिसको पूरी ज़िंदगी इन माँ बाप ने पाला है, माँओं ने पैदा किया है, पाला है, बाप ने भी सारी ज़िंदगी जो है हर ज़रूरत औलाद की अपनी पूरी की है, पढ़ाया लिखाया है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो डॉक्टर्स हैं, कुछ ख़वातीन पढ़ी लिखी भी हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो औलाद है वो अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकती है, संभालना चाहती नहीं है और अपने माँ बाप को ओल्ड एज में जो छोड़ जाती है। आज इस ओल्ड एज की ख़वातीन और मर्द हजरात जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह बनी कि उनकी जो औलाद है वो उनको इस ट्रस्ट में जो है छोड़ कर गई है। यहाँ पर हर बुज़ुर्ग जो है वो अपने अंदर एक अलहदा स्टोरी जो है वो रखता है। किसी बुज़ुर्ग की जो स्टोरी है वो डिफरेंट है, किसी की स्टोरी जो है वो डिफरेंट है। लोगों से हम जानते हैं, बुज़ुर्ग हजरात से जानते हैं कि क्या वजह है कि आज इस ओल्ड एज में वो रहने पर मजबूर हैं। मेरे साथ एक आंटी मौजूद हैं, बड़ी प्यारी सी आंटी हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आमना मुख्तार खान। डॉक्टर आमना। ओके। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? किस? किंग एडवर्ड कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरा बोर्ड लगा हुआ, ऊपर तस्वीर लगी हुई है। यहाँ ऊपर तस्वीर लगी हुई है मेरी। अच्छा। हाँ जी। तो किंग एडवर्ड लाहौर में है गालिबन? लाहौर में। जी। तो डॉक्टर आमना, औलाद नहीं है आपकी, क्या वजह है? औलाद भी अल्लाह ने दी थी, शादी भी हुई थी। हम्म। मैं इस्लामाबाद का पॉली क्लिनिक अस्पताल जी जो जी। है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मेरा घर भी इस्लामाबाद G81 में है। ओके। तो मैंने जब हाउस जॉब करना था तो मैंने उस अस्पताल का नाम दिया। मैं वहाँ आई तो वहाँ मैंने काम किया। सिर्फ वो 1 साल मैंने अपनी कमाई खाई है, बाकी मैं सोशल वर्कर हूँ, फ्री करती रही हूँ, आज तक फ्री कर रही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके और कहाँ मेरा कहाँ एक रहते बेटा हुआ था जो 1.5 साल का होके डेथ हो गई थी उसकी। हाँ, नहीं 1.5 साल का नहीं, वो 1.5 साल का था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। और मैं जो थी वो बेटे को, उस ज़माने में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं दूसरी शादी करूँगी। आजकल तो मजबूरी ही हो गई है ना। माँ, दो मियाँ बच्चे हों, मियाँ बीवी एक कमरे में रह रहे हैं, माँ बाप को कहते हैं जाओ तुम ओल्ड हाउस में। ऐसे है। हमारे ज़माने में ऐसे तो नहीं था ना। तो बच्चे को सारी ज़िंदगी बच्चे का नाम लिख दी। 11 साल तक वो मेरे साथ सोता था। उसके बाद मुझे शाटे का पेन हो गया, फिर वो बेराम हो जा। मैंने नौकर से कहा इसको अलग डाल, मुझे इधर चारपाई डाल के दे। उसमें फिर वो उसके साथ सोता था। और उसने भी किंग एडवर्ड से पढ़ा। हाउस जॉब कर रहा था
तो उसे ट्रेकिया कैंसर हो गया। तो फिर अल्लाह ने कहा अब तेरा है, मेरा है, तेरा नहीं है। उसके डेथ के बाद मैं अकेली हो गई। बिल्कुल देखिए, एक से बढ़ के मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी यहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है कि सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और भी माँ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इनको जो है वो ओल्ड एज में आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अच्छा। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकैया। रुकैया। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 80 साल। 80 साल। अच्छा, 80 साल की आप हैं। इस ओल्ड एज में आपको कितना अरसा हो गया? यहाँ जी। यहाँ मुझे हो गए 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। तो यहाँ पर आई हैं, औलाद है आपकी? औलाद है आपकी? मैंने शादी नहीं की। बहन भाई हैं आपके? भाई मेरे फोत हो गए। भाई फोत होते फिर मैं तो इधर चला ना आती। तो बहनों का बनोई बनोई पता ना आप लोगों को कैसे होते। मैं तो उनको कहा था मेरे से कमरा मुझे दे दे, किराया मेरे से ले ले, तो मैं भाई रखूँगी, आपको खाना शाना भी आपको भी खिलाऊँगा। कहते नहीं, मैंने तो फिर तो कुछ ना कर सकती। फिर मैंने देखा कि माँ ने कहा कि बेटे को बड़े को इसको सीढ़ी से दिखा दे, ये ख़त्म होए तो इसकी चीज़ें हमें मिल जाए। तो फिर मैंने अपने चेयरमैन को फ़ोन किया। वो मेरे भाई बहन थे। मैं बच्चों को कुरान भी सिलाई का काम भी करते। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। वो फिर आए, मुझे फिर डॉक्टर साहब इधर पर छोड़ के गए। फिर मेरे पास सामान भी था, तो मैंने बस एक ये गट्ठी थी मेरे पास, तो एक बक्सा ये मैं लेके आई थी। अच्छा, तो बहन आपकी, बहन या बहनोई या जो भांजा भांजी हैं, वो मिलने आते हैं आपसे यहाँ पे या वो नहीं? शुगर की मरीज है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। बहन, तो अच्छा। मियाँ भी कुछ आने देता किसी को। एक दफ़ा आई है, वो नीचे खड़ी रही, वह गाड़ी में थी, चल ऊपर चढ़ नहीं सकती, मैं खुद नहीं चढ़ सकती। मेरे पकड़ के उतारते, नीचे उतरते, चढ़ती है उस तरह। फिर मुझे 7वें महीने उन्होंने कहा, भतीजे ने फ़ोन किया, हम अब्बू के कब्रिस्तान में आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? मैं कहा आपको पता है चेयरमैन जिसे सारा, तो कहते हैं हम ले रहे हैं। मैं कहा मैं इतनी बगैरत तो नहीं हूँ जी मैं दोबारा आपके पास हो। मैं कहा मैं नहीं आ। फिर मेरी बहन को कहा, वो कहती अच्छा, मैं कहती मुझे कहती आ जा। मैं कहा मैं तो कभी ना जाऊँ। बिल्कुल देखिए, एक और माँ हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है। क्या नाम है आपका? नीलोफर। अच्छा, नीलोफर अम्मा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा आपको यहाँ पे हो गया इस ओल्ड एज में? और साल हो गए यहाँ से रह के। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप रहने आई हैं, आपकी औलाद ने आपको छोड़ा है या? औलाद नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, नहीं, नहीं। तो शादी क्यों नहीं की? कोई ख़ास वजह जैसे? बस कुछ लड़के ऐसे थे, कोई सही निकले नहीं थे। अन्नी अब्दू ने कहा रिश्ता, मैं कहा मैं नहीं शादी करती, कोई सही लड़के नहीं मिलते। मैं का फ़ायदा क्या, कोई मारे कूटे तो अपने घर बैठ जाए, इससे अच्छा कुंवारी रहो। मैं कहा मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छा अच्छा, तो जो वहाँ पे हैं वो मिलने आते हैं आपको यहाँ पे या नहीं? उसामा मेरा 2 दफ़ा आया बस मिलने, फिर नहीं आया। 1 साल में? हाँ, अच्छा, उसामा अकेला ही आया या बाकी उनके साथ रिश्तेदार या कुछ इस कोई तरह? नहीं आया था। उसका दोस्त आया साथ, बस वो आया था, बस और कोई नहीं। बिल्कुल देखिए, जितनी भी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं इस ओल्ड एज में स्पेशली, इनमें कुछ जो हैं जिन्होंने शादी नहीं की, कुछ हैं जिन्होंने शादी की, औलाद भी हुई लेकिन औलाद जो इंतकाल कर गई। लेकिन मेजॉरिटी जो मेल्स हैं उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो ज़्यादा यहाँ पर दर्दनाक हैं। किसी की औलाद है और बाप को जब यहाँ पर छोड़ के किसी की औलाद बाहर है, बहन भाई बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद मर्द हजरात जो हैं वो इस ओल्ड एज में ज़्यादा भी हैं और मर्द हजरात जो हैं वो ओल्ड एजेस में जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ कर चले जाते हैं। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, अमजद महमूद इनका नाम है। इनसे हम बात करते हैं कि इस ओल्ड एज में इन्हें कितना टाइम हो गया और क्या वजह बनी कि इस ओल्ड एज में इनको आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आपकी उम्र क्या है और कितना टाइम हो गया आपको इस ओल्ड एज में? अरे उम्र तो मेरी 70 हो गई है। 70 है। अच्छा, 2 साल हो गए यहाँ पे।
तो यहाँ पे आए हैं, औलाद आपकी है या नहीं? कोई नहीं, मेरी बात नहीं। औलाद नहीं है। अच्छा, तो औलाद नहीं है, मिसेस भी नहीं है? सेपरेशन हो गई थी 25-30 साल पहले, दोबारा हुई नहीं शादी फिर। अच्छा, तो 25-30 साल ज़ाहिर है खातून के बगैर रहना, बिल्कुल अकेले रहना तो मुश्किल आपको पेश नहीं हुई? 25-30 साल आप कहाँ पे रहे? खुद कमाते रहे? खुद ही कमाते रहे, खुद ही खाते रहे। अच्छा, अच्छा, क्या करते थे आप जब शादी मेडिसिन थी? का मैं काम करता रहा, मेडिसिन का। फार्मेसी हो। आपकी अपनी फार्मेसी थी? जी अपनी फार्मेसी थी। तो फिर ख़त्म हो गई या क्या हुआ? हाँ बस को ख़त्म करनी पड़ी किसी वजह से, अकेले नहीं होता ना काम, कम से कम 2 बंदे हों। अच्छा, औलाद तो नहीं है, मिसेस भी नहीं है। बहन भाई आपके कितने हैं, और अगर हैं तो पाकिस्तान में ही हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं? 3 बहनें हैं, 2 इधर रहती हैं पिंडी में, एक और रहती है अमेरिका में, बड़ी बाजी जो है। तो उनके पास आप क्यों नहीं रहते? बहनों को पैसे नहीं दे सकता, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने आपको कभी कहा भी नहीं कि हमारे पास रहो? ये कहा है लेकिन नहीं, मुनासिब नहीं। तो ओल्ड एज में मिलने आपको आते हैं या आप नहीं आते? ईद पे, त्यौहार पे आते हैं, आते हैं? मिलने आ जाते हैं कभी कभार। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हर शख्स जो है वो अपनी ही अंदर एक कहानी समोए हुए है। जावेद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये भी एक बुज़ुर्ग हैं जो कि ओल्ड एज में हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, क्या उम्र है आपकी और क्या वजह बनी कि आप ओल्ड एज में हैं? औलाद नहीं है आपकी? नहीं औलाद है, मेरी उम्र 78, तो औलाद एक बेटी एक बेटा। अच्छा, बेटा हाफिज़ कुरान है, माशाल्लाह, अच्छा। तो वो कराची होता है, तो दोनों शादीशुदा, बेटी भी बेटा भी। लेकिन हम लोग बेटियों के पास नहीं रहते। बेटियों के पास तो नहीं रहते, लेकिन बेटा जो एक है आपका, हाफिज़ कुरान भी है, वो है नहीं, क्या वजह है कि कमा वो पिंडी में नहीं, कराची, कराची में होता है। अच्छा, तो आपको रख नहीं सकते या आप खुद नहीं जाना चाहते कराची? वो नहीं रख सकते। कोई ख़ास वजह है? मैरिड हैं मिसेस की वजह से? दो शादीशुदा, अल्लाह जाने बेटे की मर्जी या बहू की, किसकी मर्जी। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इस ओल्ड एज में? यहाँ हम्म, 2 साल। अच्छा, आपको भी 2 साल हो गए। बेटे की शादी को कितना अरसा हुआ आपकी? बेटी की शादी को 1.5 साल डेढ़। एक बच्ची है उसकी। अच्छा, तो उन्होंने कभी आपसे कहा नहीं कि कराची उनके पास आके रह लें, या जो आपकी बेटियां, अगर- उन्होंने कभी नहीं कहा? अगर वो अपने पास से तो यहाँ क्यों आता। हम्म, देखो बीवी नहीं फौत हो गई है, इसलिए मैं अकेला हूँ। तो अगर वो बांध अपने पास तो यहाँ क्यों आता। बीवी आपकी कब फौत हुई थी? कितना अरसा हुआ उन्हें फौत हुए? वो 2007। 2007 में। अच्छा, तो 2007 से आप जब जवान थे, आपने अपनी जवानी में बच्चों को ज़ाहिर है पाला है, 2 बच्चों को पाला है, तो आप उस वक्त क्या कोई नौकरी करते थे या आपका अपना कारोबार मेरी था? अपनी शॉप थी, अच्छा, ऑटो रजिस्टर, तो वो शॉप आपने ख़त्म कर दी ख़त्म हो गई। और वो पैसे बेटे ने ले लिए? नहीं मैंने अपने पास रखे। 5 रखे थे। अच्छा, जब मैं बीमार था तो मुझे वो था फारिज, तो वो खर्चा बढ़ गया है। अच्छा, तो अब आपकी बेटी या बेटा कोई मिलने आता है आपको यहाँ पे या नहीं? बेटी को भी कभी 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 आती है। बिल्कुल, देखिए एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं। अब मैंने इनसे इनका नाम पूछा है, इन्होंने मुझे आगे जवाब दिया। मैंने इनसे सवाल ही किया कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने मेरे से पहला सवाल ही किया कि आपको पहला कलमा आता है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल आता है। तो उन्होंने कहा कि पहला कलमा तैयब, और मेरा नाम भी तैयब है। तैयब साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या उम्र है आपकी और कितना अरसा हो गया आपको इस ओल्ड एज में? आपकी उम्र क्या है और आपको इस ओल्ड एज में कितना अरसा हो गया? आपके ख्याल में कितनी उम्र होनी चाहिए? 60 प्लस होंगे? 60 प्लस होंगे? 71। 71। आपकी उम्र 71 साल है। कितना अरसा आपको इस ओल्ड एज में हो गया और यहाँ आने की क्या वजह बनी? औलाद आपकी है नहीं, या अगर है तो वो रख नहीं सकते आपको? मेरा गारमेंट्स का काम था। अच्छा, आपको पता है रमज़ान में लेट नाइट काम होता है,
पिछले से पिछले रमज़ान में मैं शॉप से उठाऊँ 2 बजे, ब्लड प्रेशर शूट किया, कान ख़त्म हो गए, आवाज़ ख़त्म हो गई और मैं चल नहीं सकता था। बेटा बाहर से आया हुआ था, मैं कहा बेटा मैं गिर गया हूँ, कहता है अब ना घबराएं। वो मुझे लेके डॉक्टरों के गए, डॉक्टरों ने अपनी फ़ीस खरी की, इतनी इतनी लंबी लिस्टें दे दी, ये दवाई खाएं ठीक हो जाएंगे। फिर एक सर्जन की समझ आ गया, कहता है आप MIR करवाएं। MIR करवाई, उसमें 2 मोहरे L4 L5 अपनी जगह पे नहीं। मैं कहा इसका क्या इलाज है, कोई मेडिसिन? कहते हैं इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी, अच्छा। जब आप सर्जरी करवाएंगे तो ठीक होगा। फिर बच्चों ने कहा कि आप अभी यहाँ रह रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, आपकी सेहत ने इजाज़त दी तो आपकी सर्जरी करवा देंगे। लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक से एक डॉक्टर आती है, डॉक्टर हदायका, वो फिजियोथेरापी है, उसने मुझे चलना सिखा दी है, उसने मेरी स्टिक छुड़वा दी। अब मैं ये है कि चल लेता हूँ, आहिस्ता चलता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है आपकी तरह, अच्छा, मेरा 11 साल का नवासा है, अच्छा, माशाल्लाह। अब वो आएगी अगस्त में। इधर इधर क्या नाम है, बैरिया टाउन में उसका घर है अपना, अच्छा, क्योंकि दुबई के हालात ठीक नहीं है, वो यहीं आ जाएगी अब। तो आपका बेटा जो है वो बाहर से अभी तक वापस ही नहीं आया, या अगर आए थे तो आपको उन्होंने अप्रोच नहीं किया, राब्ता नहीं किया आपसे कोई? वो भी सर्विस करता है दुबई में, अच्छा, वो भी इंशाल्लाह अगस्त में आएगा, और हाफिज़ कुरान है वो, माशाल्लाह, अच्छा। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो हो जाएगा। इसकी शादी भी करनी, क्योंकि एक ख्वाहिश है कि पोता पोती खिला ले कोई। बिल्कुल, देखिए हर कहानी ही अपने अंदर जो है वो एक नई कहानी लिए हुए है। कि अगर कोई बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं, किसी की औलाद है नहीं, अगर किसी की है तो औलाद अपने माँ बाप को रख नहीं सकती, किसी की औलाद जो है मजबूरी के तहत माँ बाप को ओल्ड एज में छोड़कर जो है वो गई है। MGQ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मोहम्मद शकील मुग़ल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है कि आप इतना नेक काम जो है वो कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, ये MGQ ये क्या है? ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है, और ट्रस्ट का ये नाम रखने की कोई ख़ास वजह? जी, ख़ास वजह जो हमारे इस अदारे के बानी थे हाजी मोहम्मद सदीक़ साहब, ये उनकी वालदा और वालिद के साले सवाब के लिए उन्हीं के नाम से बना हुआ है। MGQ मीन मुख्तार बेगम ग़ुलाम कादर मेमोरियल ट्रस्ट। ओके, अच्छा। ये उनके वालदा और वालिद के नाम से बना हुआ है, और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पौधा लगाया है और हम उसको पानी दे रहे हैं। आपके पास एक बुज़ुर्ग थे गुल मोहम्मद साहब, जी, जी। लास्ट ईयर जी। उनकी डेथ हुई है। 100 साल उनकी एज थी। कई ऐसी खुद हमने सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स देखे हैं, हमने भी डिफरेंट चैनल्स के लिए उनका शूट देखा है। 100 साल उनकी उम्र थी। उनका जब आखिरी वक्त आया तो उनकी औलाद उनको ले गई थी या वो यहीं पे रहे? नहीं जी, उनका जब आखिरी वक्त आया तो मैंने खुद उनके घर उनके बेटे को फ़ोन किया, तो उनके बेटे के बेटे ने उठाया, यानी ग्रैंडसन ने उठाया, और वो ये कहता है कि जी हमने दादा को नहीं लेके जाना, वो हमें बददुआएं देते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में थी, डॉक्टरों ने बताया और वजाद साहब ने बताया कि वजाद साहब ने उनके भाई को फ़ोन किया है, उनके भतीजे आए, वो कहते अच्छा, और भाई के ये अल्फाज थे, साँ चलते पे ने ना साँ बंद होवन तो फिर सानू दस देना। ओके, अच्छा, उनकी मतलब तदफीन वगैरह सारा कुछ आपने किया? नहीं, वो दुनिया को दिखाने के लिए वो ले गए साथ, और वहाँ जाके जब मैंने थोड़ी सी वो रैखी की कि जी ये कहाँ थे, तो वो कहते जी ये तरनोल के पास हमारा एक घर है, वहाँ रह रहे थे, जब से वो पिछले कई बरसों से हमारे पास थे वो। अच्छा, 2008 से ज़ाहिर आप भी यहाँ पर हैं, तो कोई ऐसा केस आया हो जिसने आपको इमोशनल किया हो, या जिसने किया हो? जी आए, एक अम्मा हमारे पास आई थी, छोटे से अपने वो उन्होंने कपड़ों की गठली सी बनाई हुई थी, और वो उन्होंने मुझे जब अपनी टांगों पे निशान दिखाए ना कि मेरे बेटे हम मुझे किकें मारते हैं, रात वापस आते हैं शराब पी के, यकीन करें मेरी आंखों से आंसू ख़त्म। वो वक्त ऐसा नहीं बोल रहा था, जो उनको एक कपल लेके आए, वो कहते हम अपना नाम शो नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके बेटे बदमाश टाइप के बंदे, वो हमें मारेंगे। तो मैंने उनको बोला हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, तो अम्मा जी कहती हैं कि नहीं बेटा, पुलिस में उनके सारे जानने वाले हैं, पुलिस में आप रिपोर्ट ना कीजिएगा। वो कुछ दिन हमारे पास रही हैं, फिर शनाख्ती कार्ड लेने गई, क्योंकि हमें भी अपनी कोई सेफ साइड चाहिए होती है, तो हम आईडी कार्ड मांगते हैं यहाँ पे। वो आईडी कार्ड लेने के लिए गई हैं, तो फिर वापस नहीं आई, ना उनका मेरे पास कोई एड्रेस था कि मैं उनके पीछे जाता। हमने 2-3 दिन उन्हें रखा है,
उसके बाद हमने बोला कि आप लेके आएँ, क्योंकि हमें भी ज़रूरत होती है आगे को अपनी बताने के लिए कि ये कहाँ से आए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए वो दोबारा नहीं आई। लेकिन वो आज तक मैं सोचता हूँ कि मैंने उन्हें भेजा ही क्यों था। तो बहुत वो उनकी टाँगों पे निशान देख के तो मैंने ऐसी औलाद किस काम की। बिल्कुल देखिए हमने आज इस ओल्ड एज में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से बात की है और हर बुज़ुर्ग की अपनी ही एक कहानी है। किसी की कहानी मोटिवेशनल भी है, किसी की कहानी दुःख भरी भी है, लेकिन हर कहानी इंसान को एक सबक लाज़मन देती है। एक वो माँ-बाप जिन्होंने औलाद को पाल-पोस कर इतना बड़ा किया और उसके बाद फिर यही औलाद जो माँ-बाप को पाल नहीं सकती या सारे बच्चे मिलकर नहीं रख सकते। इसी ओल्ड एज में आज से 1 साल पहले तक एक बुज़ुर्ग मौजूद थे जिनकी उम्र 100 साल थी और उन्होंने अपने 6 बच्चों को जो है पाला है, लेकिन वो 6 बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सके, तो और उन बुज़ुर्ग को भी इसी ओल्ड एज में छोड़ा गया था। बदकिस्मती से उनकी अब जो है वो डेथ हो चुकी है, लेकिन इस ओल्ड एज में जितने भी लोग मौजूद हैं, हर बुज़ुर्ग अपनी एक कहानी सुना रहा है। ऑल्दो कि यहाँ पर खाने-पीने के लिए बुज़ुर्गों को टाइम पर और अच्छा खाना जो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो औलाद के साथ गुज़ारने वाला वक़्त है, वो ये माँ-बाप जो हैं, अब औलाद के लिए सवाब कमाने का मौका भी था और माँ-बाप को इस वक़्त औलाद की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा थी। लेकिन इसी ओल्ड एज में ऐसे-ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी स्टोरीज़ जो हैं वो आम इंसान के लिए एक मोटिवेशन जो है वो बन सकती हैं। डॉक्टर्स एक खातून यहाँ पर डॉक्टर भी थीं, उनसे भी हमने आपकी मुलाकात कराई। एक वो बुज़ुर्ग भी हैं जिनके बहन-भाई जो हैं, एक बहन अमेरिका में है, 2 बहनें पाकिस्तान में हैं, भाई भी हैं, लेकिन कोई भी बुज़ुर्ग को अपने पास रखने पर राज़ी नहीं है। और भी कई ऐसी स्टोरीज़ हैं इस ओल्ड एज के अलावा भी, अगर ओल्ड एज देखें तो हर ओल्ड एज की अपनी ओल्ड एज में जो लोग हैं, हर किसी की अपनी ही एक स्टोरी जो है वो मौजूद है। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।